अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको पता है मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ, तो सुबह नाश्ता कर रहे थे। मेरे साथ मेरी नंद भी आई हुई है, सास भी आई हुई हैं। तो हम सब ना यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। अभी सब उठ गए हैं और धूप जो है वो काफ़ी तेज़ निकली हुई है, लेकिन ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है। और फिर हम सब यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे, साथ साथ गपशप कर रहे थे। और अम्मी ने नान भी मंगवा लिए थे, साथ में पराठे थे और अंडा था बॉईल किया हुआ। कज़न मेरी बीमार हुई हुई है ना, मेरी नंद, उसको बुखार है, ज़ुकाम है, इस वजह से। और मेरी सिस्टर जो है, आज हमने वापस भी जाना है, तो वो मेरे लिए केक बनाया है। एक दिन के लिए आए थे, तो अभी जाएंगे। एक रात के लिए आए थे, तो आज हम वापस चले जाएंगे। और ये मैंने बॉटल कट्स की है ना, और इसके अंदर ये मैंने मिट्टी डाल के तो ये वाले जो है पौधे लगाए हैं, अलग अलग फूल लेके। मैंने कहा मैं अपने घर में लगाऊंगी, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे घर में नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ से ले लिए हैं। घर जाके ना किसी और जगह में लगा लूँगी। तो अभी यहाँ से ले जाने के लिए मैंने इस बोतल में डाल लिए हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सैन में भी है और नीचे ज़मीन में भी लगी हुई है और गमलों वगैरह में भी लगी हुई है। और कलर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं इनके। और अम्मी घर इतने ज़्यादा पौधे हैं माशाल्लाह, ये जगह इतनी प्यारी लगती है ना। कच्ची जगह भी है और बहुत प्यारी लगती है। तो अभी मैं जाती हूँ यहाँ कमरे में, लेकिन यहाँ पे ना छोटे भांजे मेरे जो वो खेल रहे थे, तो इतना कोई गंद बनाया हुआ है उन्होंने। और अम्मी मुझे कह रही थी आओ बैठो कुछ खा लो। और बस मेरा दिल ही नहीं करता खाने को। मैंने कहा अभी मैंने नाश्ता किया, लेकिन अम्मी छोड़ ही नहीं रही थी। तो फिर केक बन गया था, मैंने कहा चलो ये कट करके, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो वो कह रहे थे कि हमें चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं निकालती हूँ इसको। और सिस्टर कटोरे में बना लेती है, क्योंकि मुझे छोटा सा चाहिए था, तो इसीलिए। और इतना सॉफ्ट, इतने मज़े का होता है इसका। इसकी रेसिपी ना सिस्टर ने शेयर की हुई है, पतीले में बनाती है। ओवन वगैरह तो उनके पास है नहीं, इसलिए पतीले में ही बच्चों के लिए घर में बना लेती है। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े का था। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, खाने में भी बहुत मज़े का है। और अम्मी कह रही थी कि ना काटो, किसी को ना दो, अपने साथ लेके जाना। लेकिन मैंने कहा नहीं है रे, कोई बात नहीं। अम्मी का बस चले ना, अब तो ना माएँ बच्चों से अपने प्यार करती है ना। अम्मी का बस चले पूरा घर उठा के मुझे दे दे साथ, क्योंकि माएँ होती ही ऐसी हैं, सबकी माएँ ऐसी होती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और जो शादीशुदा बेटी होती हैं, जब वो घर आती हैं तो उनका बस नहीं चलता कि बस क्या करें, हम इनको हर चीज़ ही दे दें। बस माँ बाप हर चीज़ देते हैं, मैं कहती हूँ, सिवाय किस्मत के, नसीब के। और अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे मैं किचन में आई, तो सिस्टर ने ना मुझे कह रही थी कि मैं खाना बनाती हूँ। मैंने कहा वैसे ही कुछ बना रही होगी। तो मैं किचन में आई, तो वो इतनी तैयारियाँ कर रही थी, तो मैंने कहा तो हमने तो मुझे सरप्राइज़ ही दे दी है, इतना कुछ ना किया करो। लेकिन जब भी आती हूँ ना, कुछ भी वैसे घर में ना इतना वो ख़ास कुछ भी नहीं बनाती, हर चीज़ मेरे लिए रख देती हैं कि जब सारा आएगी ना तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे। तो मैं जब जाती हूँ तो वो फिर अच्छे अच्छे खाने बनाती है मेरे लिए ही। और जब अम्मी आती हैं या सिस्टर आती है तो बना के भी ले आती हैं। ये नहीं है यहाँ पे ससुराल में कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तैयार हो रही थी, क्योंकि अभी वापस जाने लगे थे, तो मैंने कहा चलो हल्का फुल्का तैयार हो जाती हूँ। हस्बैंड आ रहे थे लेने के लिए, उन्होंने भी इधर ही खाना खाना था। और ये वाली जो परफ्यूम है ना बहुत अच्छी है, ये मैंने बोनेंजा से ली थी, शादी के टाइम ली थी, अभी नहीं। परफ्यूम में बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं, ज़्यादा पाउडर वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। परफ्यूम में बाहर जाती हूँ तब भी मैं नहीं यूज़ करती, हाँ घर में कभी कभी कर लेती हूँ, तो इसलिए। और मैं यहाँ पे जी सिस्टर के पास आई थी, चिकन फ्राई कर रही थी और इस चिकन मंचूरियन बना रही थी, साथ में फ्राइड राइस बना रही थी और टिक्के बनाए थे। अगर ये सब चीज़ों की रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे सिस्टर के चैनल पे मिलेगी, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पे लगाया हुआ है, वो उसने व्लॉग पोस्ट कर दिया है। और वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो आपको ये सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। बहुत मज़े के खाने बनाती है मेरी सिस्टर, उसे शौक़ है कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो नई नई चीज़ें ट्राई करती है। मतलब कुछ भी होता है ना उसे मुझे जैसे शौक़ है, मुझे पार्लर का शौक़ है, मुझे कुकिंग का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, बाकी चीज़ों का है लेकिन कुकिंग का नहीं है। तो उसे ना सिर्फ कुकिंग का शौक़ है, वो कहती है बस मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ, मेरा प्यारा सा किचन हो, और बस यही होता है उसका। और यहाँ मैं बरामदे में बैठी हुई थी, तो बच्चों ने कैंडल्स लाई हुई थी यहाँ पे, उन्होंने पास रखी हुई थी और देख रहे थे।
پورا دن ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تو میں بھی یہاں کھڑی ہوئی تھی، ان کے پاس دیکھ رہی تھی، اور یہاں پہ بیٹھ کے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دن اور رک جاؤں کتنا اچھا ہونا لیکن یہ ہے کہ گھر میں بھی بہت کام ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ولاگس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں پہ امی نے میرے لیے یہ چیزیں وغیرہ چھلیاں کچھ منگوائی ہیں وہ رکھی ہیں، اور سارا سامان رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہسبینڈ آ گئے تھے لینے کے لیے، تو ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں اپنے گھر، اور گاڑی لے کے آئے تھے ہمارے لیے، اور وہ تھوڑی دیر بیٹھے تھے کیونکہ انہوں نے کچھ کام تھا تو انہوں نے نا جلدی واپس جانا تھا، تو تقریباً 5-10 منٹ بیٹھے تھے، اور سسٹر نے کھانا بنایا تھا تو وہ ہم پھر ساتھ ہی لے آئے، تھوڑا ہم نے ادھر ادھر کھا لیا تھا، اور ہسبینڈ کا جو تھا وہ ساتھ لے آئی تھی، میں نے کہا چلو گھر میں کھا لیں گے، کیونکہ انہیں کچھ کام تھا تو اس وجہ سے وہاں پہ کھانا نہیں کھا سکے، اور یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 3:30 یا 3:45 اسی طرح کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد میں گھر آ گئی، تو گھر میں میں نے شاپر وغیرہ کھولے، یہ میرا سوٹ ہے جو 2-3 دن بعد میں پہنوں گی تو آپ لوگ دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد کچھ یہ سپون وغیرہ میں لے کے آئی تھی۔ اچھا یہ سسٹر کے پاس نا 2 سیٹ تھے تو اس نے ایک مجھے دے دیا کہ یہ تم لے جاؤ، یہ بیکنگ وغیرہ کے کام آتے ہیں، کافی کوکنگ میں بہت زیادہ کام آتے ہیں یہ، تو یہ میں لے آئی تھی اپنے لیے، اس کے پاس 2 سیٹ تھے تو اس وجہ سے اس نے ایک مجھے دے دیا، اور میں کہہ رہی تھی میں لوں گی لیکن چلیں اب مل گئے ہیں تو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس یہ روز واٹر کی بوٹل مجھے چاہیے تھی ایک خالی، کیونکہ میں نے ہیئر اسپرے بنانا تھا اس کے لیے، تو میرے پاس نہیں تھی، وہاں پہ پڑی ہوئی مجھے نظر آئی تو وہ میں نے لے لی۔ یہ میرے شادی کے پہلے کے سوٹ تھے تو یہ میں نے دینے تھے کسی کو، تو اس لیے یہ بھی میں لے آئی تھی، یہ سسٹر نے بھی نہیں پہننے تھے تو میں نے کہا چلو کسی کو دے دوں گی۔ اور اس کے علاوہ بس یہی سب کچھ تھا، اور کمرے کا کچھ یہ حالات ہوتے ہیں جب امی کے گھر جاتی ہوں واپس آتی ہوں نا، یہی حالات ہوتے ہیں، ہسبینڈ چیزیں ادھر کی ادھر پھینکی ہوئی ہوتی ہیں، ادھر کی ادھر پھینکی ہوئی ہوتی ہیں، تو کمرہ اتنا زیادہ گندا ہوا تھا، تو صفائی کرنے والی شوز بھی یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، صفائی کروں گی انشاءاللہ، صبح ہی کروں گی، ابھی تو خیر نہیں کر سکتی، چیزیں وغیرہ ساری سمیٹ کے رکھتی ہوں اور ہسبینڈ کے آنے کا ویٹ کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔